हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी एडमिशन के लिए एंड उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा एंड अगर चैनल हेल्पफुल लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हमें वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट इज़ manuu.edu.in। सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा होगा एडमिशन एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर। सो एडमिशन के इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, देन ओपन होगा ये वाला पोर्टल। इसकी भी लिंक आपको सेपरेटली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं, जिसमें आपको एडमिशन नोटिस का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज यही ओपन होगा जब आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे। सो स्क्रॉल करेंगे तो 29 जनवरी डेटेड ये है नोटिफिकेशन, पीएचडी पार्ट टाइम प्रोग्राम इन स्पॉन्सर्ड एंड सेल्फ फाइनेंसिंग मोड। सो एज ऑफ नाउ जो रेगुलर पीएचडी है उसके लिए फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप रेगुलर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं स्पॉन्सर्ड या सेल्फ फाइनेंस मोड से तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, ये है प्रोस्पेक्टस का लिंक। ओके, अभी हम प्रोस्पेक्टस ओपन करेंगे, उससे पहले ये है नोटिफिकेशन, तो हम दोनों ही वन बाय वन ओपन करते हैं। एंड यस, ये उर्दू मीडियम में सेम ही प्रोस्पेक्टस है, राइट। सो चलिए पहले नोटिफिकेशन ओपन करते हैं, उसके बाद देखेंगे प्रोस्पेक्टस। सो ये है नोटिफिकेशन, पार्ट टाइम प्रोग्राम पीएचडी इन स्पॉन्सर्ड or self-financing mode. Online applications are invited for admission to part-time doctoral program in sponsored or self-financing mode under School of Commerce and Business Management, School of Sciences and School of Technology in winter session of January 2022 to be offered by the university at its Hyderabad campus. So Hyderabad campus के लिए ये नोटिफिकेशन है। एलिजिबिलिटी क्या है? सो देखिए, प्रोफेशनल्स जो भी हैं, वर्किंग इंजीनियर, साइंटिस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजरियल स्टाफ, देन सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप प्रमोटर्स, इनोवेटर्स एंड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सेट्रा, तो आप सभी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और बाकी भी आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं, आप एसएमईज में, ऑटोनोमस बॉडीज़ में वर्क कर रहे हैं, पीएसयूज़ में हैं, देन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और जूनियर कॉलेजेस में हैं, तो एम्प्लॉयड हैं, तो आप कर सकते हैं अप्लाई, राइट। अटेंड रेगुलर क्लासेस, आपको रेगुलर क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी होगी कोर्स वर्क के लिए, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कैंडिडेट शुड बी अ परमानेंट और रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय, मिनिमम 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ आपको रेगुलर एम्प्लॉय होना होगा। और एंड ऑल्सो ऑब्वियसली क्राइटेरिया मास्टर्स का भी है। सो पीएचडी करने के लिए आपको मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स, तो आप एलिजिबल होंगे। नाउ यहाँ पे एरियाज ऑफ रिसर्च भी गिवन है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में है फाइनेंस, ई कॉमर्स एंड डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंस डेरिवेटिव्स, इंटरनेशनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कॉमर्स, टैक्सेशन, एचआरएम, जनरल मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, लीडरशिप, यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। सो गाइस, प्लीज़ एरियाज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 37 है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्कूल ऑफ साइंसेज है, जिसमें आपको अलजेब्रा दिख रहा है। उसके अलावा ड्रग डिस्कवरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मटीरियल साइंस है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, नैनोटेक है, कॉस्मोलॉजी, इम्यूनोलॉजिकल बेसिस है, एलिलोपैथी एंड प्लांट पैथोलॉजी। सो इसी तरह के ये सभी एरियाज अवेलेबल हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 39। देन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, CSNIT, ये एरियाज़ हैं जिनमें आप पीएचडी कर सकते हैं एंड 11 टोटल सीट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, राइट। सो ये टोटल सीट्स थे। अब नाउ यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई है। सो नोटिफिकेशन आया है 28 फेब से, ठीक है, सॉरी 28 जैन से, एंड लास्ट डेट है 28 फेब। ओके, देन एडमिट कार्ड्स आएंगे 7 मार्च को। उसके बाद है रिसर्च एडमिशन टेस्ट, ठीक है, रैट होगा 11 मार्च को। देन आंसर की आएगी, फिर ऑब्जेक्शन एंड ऑल, ये पूरा प्रोसेस है। ओके, कोर्स वर्क कमेंस होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 एंड देन एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही आपको करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। लास्ट डेट इज़ 28 फेब 2022। कोई भी इशू होता है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। ओके, सो ये था नोटिफिकेशन। अब हम एक बार ओपन करते हैं प्रोस्पेक्टस को।
सो यस नाउ ये है प्रोस्पेक्टस विंटर सेशन जनवरी 2022। इसमें आपको सीट्स देखने को मिलेंगी एरिया वाइज भी एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस गिवन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी यहाँ पे कमेटी वगैरह है, हेल्प डेस्क है, तो नंबर्स आप देख सकते हैं। लास्ट डेट पहले ही बताया 28 है। देन इंस्ट्रक्शन, सो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर है दैट रैट जो होगा वो हैदराबाद कैंपस में ही होगा एंड कुछ कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड भी हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी हम देखेंगे। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसे देखिएगा। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ वाला, दैट ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी डन, और इसमें आपको उर्दू का प्रूफ देना होगा। सो या तो आपने उर्दू एज अ सब्जेक्ट और मीडियम या पढ़ा हो, ठीक है, 10-12 ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट मदरसा कोर्सेज में, राइट। बट अगर नहीं है और आप एग्जामिशन चाहते हैं तो आपको 2 क्रेडिट का उर्दू कोर्स कंप्लीट करना होगा कोर्स वर्क के टाइम, ठीक है। सो यस, ये है पहला, और बाकी तो सेम ही है, सारे सर्टिफिकेट्स आपको ले जाने होंगे। देन एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, सो इट इज़ ₹1500। देन यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है, सो ये है लिंक, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देन प्रॉपर फॉर्म एक्सप्लेन है, देखिए स्क्रीनशॉट्स के थ्रू यहाँ पे प्रॉपर बताया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। सो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, इससे आपको हेल्प ही मिलेगी। देन यहाँ पे पेमेंट करना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, राइट। सो ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने होंगे। देन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बाकी इन्फॉर्मेशंस को। सो डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड मैथ्स है। मास कॉम, जर्नलिज्म एंड टेक्नोलॉजी में CSIT हमने देखा है। देन कॉमर्स एंड बिजनेस, 3 ही डिपार्टमेंट में अवेलेबल है एडमिशन, राइट। देन यहाँ पे देन अगेन PhD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखिए टोटल वेकेंट सीट्स दी हुई हैं। सो ये स्पेशलाइजेशन वाइज है, जैसे ये सबसे पहले है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। सो इसमें किस पर्टिकुलर एरिया में कितनी सीट है, सो 14 सीट्स यहाँ पे फाइनेंस, ई कॉमर्स एंड इन सभी एरियाज़ में है। 30 नेक्स्ट वाले कॉलम के एरियाज़ में है एंड इसके बाद यहाँ पे थर्ड वाले में 10 है, तो टोटल 37 है। देन आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं किस कैटेगरी की कितनी सीट है। उसके बाद यहाँ पे है स्कूल ऑफ साइंसेस, सो सेलेशियल मैकेनिक्स में इसमें 2 सीट है। एप्लीकेशंस इन वेवलेट थ्योरी 3, देन अलजेब्रा एंड एनालिसिस में 2 है। देन फ्रैक्शनल कैलकुलस 1, ज्योमेट्री ऑफ सब मैनिफोल्ड में 4 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस में टोटल 6 है। देन बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ड्रग डिस्कवरी में 5 है। नैनोटेक 1, कॉस्मोलॉजी 2, इम्यूनोलॉजिकल बेसिस 3, देन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन फिशेज 1, एलिलोपैथी एंड प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स में 6 एंड प्लांट पैथोलॉजी में 3 सीट, टोटल 39। देन इसी तरह स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की किस एरिया में कितनी सीट है वो भी यहाँ पे गिवन है। देन मोड ऑफ एडमिशन, सो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, रैट एग्ज़ाम देना होगा जो हैदराबाद कैंपस पे होगा, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू भी आई थिंक होगा। सो उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। एग्जेम्प्टेड कौन कौन से कैंडिडेट्स है वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ गिवन है, सो अभी हम उसी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। सो हियर यू कैन सी दैट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, सो रिसर्च एडमिशन टेस्ट विल नॉट बी इंसिस्टेड फॉर द कैंडिडेट्स हु फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहले आपने इनमें से कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, बी इट UGC, CSIR, नेट, सेट, स्लेट, गेट, GPAT या फिर फेलोशिप अवॉर्डीज है, टीचर फेलोशिप होल्डर्स हैं, इंस्पायर फेलोज हैं, कोई फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। देन MPhil आपने किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, कोर्स वर्क में, सो आप भी एलिजिबल हैं एग्जामिशन के लिए। ऑल्सो वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड है उन्हें रैट नहीं देना होगा, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं होना है, ठीक है। देन यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया लिखा है, देखिए अगर आप JRF हैं तो आपको 70 मार्क्स मिल जाएंगे रैट के, मतलब रैट आप नहीं देंगे तो 70 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद अगर आप MUU में हैं, आई मीन आप वर्क करें किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिसका MOU है, MANUU इस यूनिवर्सिटी के साथ, तो अगेन 70 मार्क्स, इन साइंटिस्ट एंड ऑल को भी 70 मार्क्स, UGC नेट, CSIR नेट या फिर GPAT गेट क्वालिफाइड है तो 60 मार्क्स मिलेंगे, इंस्पायर फेलोज को भी 60 मार्क्स मिलेंगे। देन अगर MPhil किया है तो 50 मार्क्स, ओके। सो ये मार्क्स का सिस्टम है, ऐसे आपको मार्क्स मिलेंगे। देन रिजर्वेशन एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो प्लीज़ एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे आई थिंक रैट एग्ज़ाम होगा एंड उसके बाद डायरेक्टली एडमिशन होने हैं, ठीक है, बट इंटरव्यू के बिना होने तो नहीं चाहिए, तो एक बार इसे आप पढ़ लीजिएगा, राइट। देन यहाँ पे रिफंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन है, देन वैलिड ईमेल आईडी, क्या इस कैसे आपको बेसिकली अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे गिवन है। देन एप्लीकेशन फ़ी तो हमने देखी जो कि 1500 है, उसके बाद एडमिशन फ़ी एंड टोटल कितनी फ़ीस लगेगी आपकी PhD में वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देन कुछ इंपॉर्टेंट एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स एंड डिपार्टमेंट वाइज, तो कोई डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेरी है सो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्म्स का प्रोफार्मा है, बेसिकली अगर आप
आपको कोई फॉर्म सबमिट करना हो तो इसी प्रोफार्मा पे आप सबमिट करेंगे। सो गाइज येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। यहाँ पे अगेन कॉन्टैक्ट सेक्शन है, एक तरह से ईमेल आईडी एंड वेबसाइट वगैरह सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। एंड yes, so that is it for today. Thank you so much for watching.